नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम 3 और 4 दिसंबर को आने वाले थे और इसी कड़ी में आज 3 दिसंबर को 4 राज्यों के परिणाम जो है वो आ रहे हैं। रुझान आने शुरू हो गए और उसके बाद से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहीं 3 जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद सवाल इंडिया गठबंधन से पूछा जा रहा है। और ऐसे में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से भी यह सवाल पूछा गया कि जो रुझान आ रहे हैं अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या 2024 में माना जाए कि यही जो परिणाम वही परिणाम आने वाला है। जो राज्यों में सरकारें बन रही हैं, क्या केंद्र में भी इसी तरीके का परिणाम आएगा और 2024 में क्या यही परिणाम होने वाला है? इस पर सुप्रिया सुले ने जो जवाब दिया उसके बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। जी हां, दरअसल सुप्रिया सुले से जब ये सवाल पूछा गया क्या ये नतीजे 2024 के नतीजों को भी बयां कर रहे हैं, तो इस पर एनसीपी जो शरद पवार का गुट है, उस एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने जवाब दिया कि ये लिटमस टेस्ट नहीं है। साल 2019 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी और लोकसभा चुनाव में कुछ और ही हुआ था। लोकसभा और विधानसभा काफी अलग होते हैं। जैसी लड़ाई होगी उसी हिसाब से पता चलेगा कि लोकसभा में क्या होगा। लड़ाई में मेहनत करने में क्या है, हार जीत तो होती ही रहती है। अब जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रिया सुले ने ये जवाब दिया उसके बाद आपको बता दें कि बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ था। साल 2018 में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन जब 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हुए साल 2019 में, तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 जो लोकसभा सीटें हैं, उन 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई थी। लोकसभा चुनाव में एक सीट छिंदवाड़ा से जो कि नकुलनाथ की थी वही कांग्रेस बचा पाई थी। और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 25 में से 24 सीटें बीजेपी को मिली थी और एक उनके जो सहयोगी हनुमान बेनीवाल, उनके खाते में एक सीट गई थी लोकसभा की। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था। 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। और साल 2018 का जो चुनावी परिणाम था, जो विधानसभा चुनाव का परिणाम था, वो तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। उस परिणाम को देखते हुए साल 2019 का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन साल 2019 में कुछ और ही हुआ था। इसीलिए सुप्रिया सुले ने यह कहा कि ये जो 2023 का आंकड़ा है या जो भी रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, ये साल 2024 में क्या होगा इसे तय नहीं करते। हार जीत तो लगी रहती है, जितनी मेहनत की जाएगी उसका परिणाम वही मिलेगा। साल 2024 में अगर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती है तो फिर कांग्रेस की बढ़त जरूर होगी। इसी तरीके का जो उनका बयान आया उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता में खुशी की लहर दौड़ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से तेलंगाना में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं तीनों राज्यों में कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे आएंगे। फिलहाल लड़ाई जो है वो चल रही है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं वो जो बयानबाजी कर रही हैं, जो भी बयान उनके तरफ से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जोश अभी भी कांग्रेस का या फिर इंडिया गठबंधन का कम नहीं हुआ है। लगातार वो लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।